हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछते थे कि मैम 10th के बाद हम कैसे जो है जॉब करें या फिर हम कैसे हमारी जो है वो कमाई खुद से हम स्टार्ट करें। तो बच्चों, एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है आप सभी बच्चों के लिए, 10th एंड 12th के बच्चों के लिए। तो बच्चों, मैंने चाहा कि आपके साथ उसको शेयर करूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बच्चों, मुझे ऐसे लगा कि आप सबको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए और ये एग्जाम आप 10th के बाद भी दे सकते हो और 12th के बाद भी दे सकते हो, जो कि गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स है। तो बच्चों, इजी लेवल की एग्जाम होती है एमसीक्यू टाइप। तो यहाँ पे मैं आज आपको सारी कुछ डिटेल बताऊंगी कि आपको जो है आप फॉर्म कैसे कैसे फिलअप कर सकते हो इसका, और फीस फॉर्म भरने की फीस वगैरह कुछ नहीं है, इसकी फ्री में है। और उसके एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे है, एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगी, सैलरी वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलो, अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी मैं आपके लिए जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो गवर्नमेंट जॉब्स न्यू निकलेंगी 10th एंड 12th के बाद, उसकी नोटिफिकेशन जब भी मेरे पास आएगी तो मैं आपको देती जाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहले देखो, ये एग्जाम 10th के बाद आप दे सकते हो और ये जॉब आप 10th के बाद कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। देखो, यहाँ पे ये है इंडिया पोस्ट ऑफिस 2026। इंडिया पोस्ट ऑफिस 2026 की तरफ से ये भर्ती निकली है, जो कि 10th एंड 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या क्या है बताती हूँ, फिर सैलरी पर बात करेंगे, फिर एज लिमिट पे बात करेंगे, कितने साल तक के बच्चे इसको दे सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको इंडिया पोस्टल सर्कल, ये एक उनका डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करता है इन एग्जाम्स को। उसके बाद बच्चों, अगर हम पोस्ट देखेंगे, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और इसमें क्या क्या काम करना होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। सोचा है आपने कभी 10th या 12th के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो कितनी हमें फेम मिलता है, लोगों का कितना हमें सपोर्ट, और पेरेंट्स का एक जो सपना होता है गवर्नमेंट जॉब। तो बच्चों, मेरे एक फ्रेंड भी है, वो तो उसने 12th के बाद मतलब कि वो मेरे साथ ही पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते वो जॉब भी करती थी। लेकिन मुझे उस टाइम इन सब चीजों के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं था, तो हमने वो चांस गवा दिया है। मतलब कि फ्रेंड, मतलब होते हैं ना, कोई कोई बताता नहीं है, वो देते हैं करते हैं लेकिन हमें बताता नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं था तब। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेशन की फील्ड में हम आगे बढ़ते बढ़ते चले गए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे तक आती जाती है। तो अभी हर फील्ड की इंफॉर्मेशन, हर चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अभी पता है मुझे, लेकिन पहले पता नहीं थी। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम पोस्ट का नेम देखेंगे इसमें, तो पोस्टल असिस्टेंट, पीए मतलब के पोस्टल असिस्टेंट एक पोस्ट है इसमें। उसके बाद एसए मतलब के सॉर्टिंग असिस्टेंट एक पोस्ट है। फिर एमटीएस की एक पोस्ट है, मतलब के मल्टीटास्किंग स्टाफ, वहां पे अलग अलग काम होते हैं। और पोस्टमैन की एक पोस्ट है। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में, पूरी इंडिया में इसके लिए 49,500 वैकेंसीज ओपन है। मतलब के अगर जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 49,500 मतलब के 49,500 बच्चे जो है इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। और इसका जो अप्लाई मोड है, इस जॉब को जो अप्लाई करने का मोड है एग्जाम देने का, तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप जो है वो कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और लोकेशन अगर हम देखेंगे जॉब की, तो ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है? ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब है, हर तरफ अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। फिर बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डेट्स के बारे में। तो अगर बच्चों हम डेट की बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 11 मई से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 11 मई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी एंड डेट जो है वो 29 मई 2026 तक है। मतलब कि 29 मई तक आपके पास टाइम है भरने के लिए। इसमें देखो, ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 11 मई से 29 मई तक का टाइम है। और एमटीएस और पोस्टमैन की जो मतलब कि उनकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो अभी आने वाली है। 1 जून से उनके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके जो है वो 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 जून से आई थिंक 25 जून वगैरह ऐसा कुछ तो डेट है, एग्जैक्ट डेट देखी थी मैंने लेकिन अभी याद नहीं आ रही। लेकिन 1 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं इसके, आप चेक कर सकते हो, एक बार गूगल पे वगैरह चेक कर लो आप, डेट आ जाएंगी। उसके बाद देखो बच्चों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। आप 12th पास है तो भी चलेगा, ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कम से कम आप 10th पास हुए हो। ठीक है? फिर उसके बाद देखो,
अब इसकी ये जो एग्जाम है ये कैसे होती है, तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होती है, एमसीक्यू टाइप एग्जाम होती है। आपको वहां पे 100 एमसीक्यूज होते हैं, मतलब के 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 एमसीक्यूज आपके होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो है ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होती है और ये मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होती है। तो मतलब कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप मतलब कि जब एग्जाम दोगे आप, तो वहां पे आपके मार्क्स के हिसाब से जो बच्चे आएंगे, मतलब कि ये कितने वैकेंसीज बोला मैंने, तकरीबन 50,000 तक है समझ लो। तो 50,000 जो बच्चे होंगे टॉप के, तो उनको ये पोस्ट मिलेगी। अब बच्चों इसके लिए देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी। उसके बाद आप उसमें नाम आपका होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे पहले आपको इसमें प्रोसेस क्या है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको एग्जाम की पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन एग्जाम होगी, फिर उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दीदी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताऊंगी। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि वो जब आप एग्जाम दोगे आप उसमें पास हो जाओगे तो वो आपको मेल कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो वाले डॉक्यूमेंट आपको बाद में भरना है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको देखो स्टडी क्या क्या करना है। जीके आपको इसके लिए, इस एग्जाम के लिए क्या क्या स्टडी करना है, जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके मतलब के जनरल नॉलेज। रीजनिंग मतलब अभी देखो बच्चों आपने कभी स्कॉलरशिप की वगैरह एग्जाम दी होगी तो आपने देखा होगा कि मिरर में, अदर बच्चों को तो पता है लेकिन जो बच्चे 10th वगैरह पास हुए उनको नहीं पता, तो इनके लिए बता रही हूँ मैं। आपने कभी स्कूल में वगैरह स्कॉलरशिप की एग्जाम दी होगी तो आपको पता है कि आपको बताया जाता है कि समझो आपके सामने एक मिरर है और मिरर में आपको ये अल्फाबेट उल्टा दिखता है, तो बताओ यहाँ पे इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको बोलते हैं रीजनिंग। जैसे कि पजल्स वगैरह सॉल्व करते हो ना, तो वो रीजनिंग होता है। तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं 25-25 मार्क्स के लिए। ऐसा इसका 25-25 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के, तो 200 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। तो ये आपका मैंने बताया यहाँ पे पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। और आपको 10th में मिनिमम 50% तो चाहिए। ठीक है, 10th में मिनिमम परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 50% आपको कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए 10th में। उसके बाद बच्चों अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी देखो इसकी 18,000 से 25,000 तक की इसकी सैलरी है। सैलरी 18,000 स्टार्टिंग है, 18,000 से 25,000 तक की सैलरी है और बढ़ के ये 81,000 तक भी जाते हैं। पोस्ट बहुत ज्यादा है, देखो बच्चों 50,000 पोस्ट है ओपन। तो वर्क की अगर हम बात करेंगे, अब इससे काम क्या करना होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पे सॉर्टिंग मतलब कि जो पोस्ट वगैरह आते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, तो उसको सॉर्टिंग करना, फिर उसके बाद ऑफिस को हैंडल करना, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो ऑफिस को हैंडल करना, ये भी काम है उसमें। और मेल मैनेजमेंट करना, मतलब कि मेल एक जगह से दूसरी जगह मेल को भेजना, ये काम वहां पे होता है। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, मतलब कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको फीस कितनी लगेगी, जो बच्चे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह आते हैं कैटेगरी में, उनको ये फॉर्म को पैसे भरने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म फ्री में है। और जो बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपये इसकी फीस है। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये है ओपन कैटेगरी वालों के लिए। और बाकी अदर जो है ईडब्ल्यूएस वगैरह उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह इनके लिए कुछ भी फीस नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों इसको भरने के लिए इस एज लिमिट थोड़ा बताती हूँ। एज लिमिट इसकी बताई गई है 18 से 40 साल, मतलब कि कम से कम इसकी एज जो है ये एग्जाम देने के लिए, इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 40 साल हो, मतलब 18 से 40 साल के बीच में के लोग इसको भर सकते हैं। अब 10th के बच्चे बोलेंगे हमारी एज जो है वो 18 साल कंप्लीट नहीं हुई, तो आप बच्चों इसकी जिनकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 10th में, मतलब कि अभी जो बच्चे हैं जिनकी पास आउट हुई है वो अगले साल दो तैयारी करके एक, और जो बच्चे जिनकी एज 12th हो गई है उनकी तो एज इसमें फिट बैठती है, वो बच्चे दे सकते हैं। और रही बात 10th के बच्चों की, तो आप पढ़ाई करके अगले साल भी इस एग्जाम को दे सकते हो, या फिर आप जो है एज अ मतलब कि एक आपको नॉलेज आ जाए इसके लिए भी आप दे सकते हो एग्जाम अभी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप अच्छे से, हर साल निकलते हैं इसकी पोस्ट, अच्छे से पढ़ाई करके आप अगले साल भी दे सकते हो। लेकिन हाँ, अभी कुछ बच्चे 10th पास हुए हैं लेकिन उनकी एज है 18 साल कंप्लीट हुई है। कुछ बच्चे होते हैं ना मतलब कि एज ज्यादा होती है लेकिन पीछे की क्लास में होते हैं, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं।
तो वो अभी भर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन कम से कम इसकी एज जो है वो 18 साल कंप्लीट होनी 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के ऊपर वाले लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते और 18 से कम वाले भी नहीं भर सकते। तो बच्चों ये मैंने बताया। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, आपकी सिग्नेचर, आपका फोटो, आपका डोमेंसिल, ये इतनी चीजें आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त वहां पे मतलब कि वहां जो आप नेट कैफे से भर रहे हैं या फिर खुद भर रहे हैं तो उसकी फोटो निकाल के वहां पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको अभी ये फॉर्म फिलअप करना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे जाके आप इंडिया पोस्ट ऑफिस करके सर्च करोगे, वहां पे वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और बच्चों एग्जाम की डेट अभी तक आई नहीं है, एग्जाम की डेट जब आप ये फॉर्म फिलअप कर दोगे आपको नोटिफिकेशन वो खुद ही दे देते हैं, एग्जाम की डेट आ गई है तो आप फिर तब एग्जाम दे सकते हो। ठीक है बच्चों, ये मैंने बता दिया। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैम हमने टेंथ हमारी अभी हुई है और हमें अभी देना है कोई एग्जाम जो हम जिसके लिए एप्लीकेबल हो, तो ऐसी भी कुछ एग्जाम्स है जो जिसकी एज लिमिट 15 साल 16 साल भी है, मतलब कि जो बच्चे अभी 15 साल के हैं 16 साल के हैं वो भी एग्जाम देके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कुछ पोस्ट है, कुछ जॉब्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी कि बहुत सारे जो है वो जॉब्स अभी निकली है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ बच्चों, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करना और आपके जो भाई बहन होंगे छोटे, आपके दोस्त होंगे जो कि 10th में जाने वाले हैं या 9th में जाने वाले उनको भी बोलो और आप भी उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस चैनल पे भी आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।